पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज मिलने के इम्कानात रोशन। 25 सितंबर को बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर लीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं रही। पाकिस्तान सितंबर में IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेगा। पाकिस्तान को रवा माली साल 26 अरब 20 करोड़ डॉलर अदा करना है। अदायगियों में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर रोल ओवर होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। सैलाब से मुतासरा 900 किलोमीटर तवील देही सड़कें अपग्रेड होंगी। मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। शरह सूद 19.5 से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम खुशाइंद करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पांव पर खड़ा होना होगा। शरह सूद कम होने से कारोबार को फायदा पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील आदिल अजीज काजी ने कहा कि हमने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी लेकिन सुनी नहीं गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो हमारा ऑर्डर लेट हो गया होगा। देख लेते हैं, मुख्तसर ऑर्डर अभी कर देंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके। अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए रूल्स में तरमीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक होंगे। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी शरीक होंगे। इजलास में मुजवजा जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने से मुताल्लिक बिल मुतल्लिका कमेटी में जेर गौर है। अडयाला जेल में बानी PTI की जान को खतरा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा, बानी PTI के खिलाफ तमाम केस बोगस हैं। उनका किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं है। उन्हें कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। उमर अयूब का PTI अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं कि वो कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। DG ISPR से भी कहूंगा कि इस वाक़े की इंक्वायरी कराई जाए। आप जलसों में खड़े होकर ख़वातीन को, अपने मुल्क के इदारों को इस कदर गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। उसके जवाब में जो हुआ कि पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट लॉजेस से गिरफ्तार किया गया, उसको मैं कंडेम करती हूँ। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला बंद किया जाए। पनामा पे करो, अकामा पे निकालो, फिर उनकी साहबजादी जो इस वक्त CM है उनके ऊपर केसेस बने। हम उस वक्त भी चीख रहे थे, तो आज चीखें ज़्यादा बुलंद हैं क्योंकि अभी तक सियासी नहीं बने। हम सियासी थे, सियासत से जवाब दें। अली अमीन गंडापुर इंतहाई नाअहल वज़ीर आला है जो अपने लीडर की जुबान बोल रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शैला रजा की गुड मॉर्निंग पब्लिक में खुसूसी गुफ्तगू कहा। वज़ीर आला KP कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करेंगे। ये बड़ी गलत रवायत डल रही है जिससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। शैला रजा ने कहा, जो डायलॉग ना करे उसको सियासी जमात नहीं समझती। बानी PTI क्यों कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? सियासी जमातों को आपस में बातचीत करके मुल्की मसाइल हल करने चाहिए।
ख्वाजा आसिफ जिस पार्लियामेंट से अली अमीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पहले उसकी इज्जत तो बहाल करें। मुशीर तलाक केपी बैरिस्टर सैफ का गवर्नर और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन गंडापुर को खुद अफगानिस्तान से बातचीत की जरूरत ना पड़ती। जाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फैसल करीम कुंडी 3 में है ना 13 में, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अपने करतूतों की वजह से ये गवर्नर ओहदे के लिए नाअहल हो चुके। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम अगले माह 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म 2 से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल और फ़लस्तीन पर भी मुशावरत की जाएगी। कराची में कारसाज हादसे के मुलजिमा नताशा दानिश की जमानत एक बार फिर मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने मनशियात केस में नताशा दानिश की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से भी नताशा की मनशियात इस्तेमाल केस में जमानत मुस्तरद की जा चुकी है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तालबा दानिया ज़हीर के ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होने का मामला। नामालूम गाड़ी की टक्कर से पाकिस्तानी तालबा जख्मी हुई। पुलिस ने कहा कि टक्कर मारने वाली तेज रफ्तार गाड़ी हादसे के बाद रुकी भी नहीं। मुलजिम की तलाश जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक दानिया ज़हीर की निस्फ दर्जन हड्डियां टूट चुकी हैं। आज सर्जरी होगी। पाकिस्तानी तालबा दानिया का हादसे के बाद कहना है कि ड्राइवर ने यह भी ना देखा कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। हादसे ने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं। कराची से गुज़श्ता हफ्ते MBA करने के लिए अमेरिका आई थी। पाकिस्तानी तालबा दानिया ज़हीर 5 सितंबर को कलगिरिया के करीब हादसे का शिकार हुई थी। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में शदीद बारिशों से 10 अफराद हलाक हो गए। रियासत के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिशों ने जल थले कर दिया। महकमे मौसमियात ने रियासत के ऊध और रोहेलखंड के बेशतर अजला में शदीद बारिशों, सिलाब और दीगर वाक़यात की वार्निंग जारी की है। 75 अजला में शदीद मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई, जबकि हाथरस जिले में सबसे ज्यादा 185.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ अजला में दर्जनों मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। सैलाब से मुतासरा 900 किलोमीटर तवील देही सड़कें अपग्रेड होंगी। मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। शरह सूद 19.5 से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कम सरकारी ज़र-मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र-मुबादला ज़खायर $9.5 अरब रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम खुशाइंद करार दे दिया। काबीना इजलास खिताब में कहा, शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पांव पर खड़ा होना होगा। शरह सूद कम होने से कारोबार को फायदा पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील आदिल अजीज काजी ने कहा कि हमने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी, लेकिन सुनी नहीं गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो हमारा ऑर्डर लेट हो गया होगा। देख लेते हैं, मुख्तसर ऑर्डर अभी कर देंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके।